रामदूत मैं मात जानकी। 11वीं चौपाई पे हमारा चिंतन चल रहा है। कल हमने देखा कि हनुमान जी पहाड़ को पूरा क्यों उठा के लाए, उसका दूसरे अर्थ में चिंतन किया। और जब अयोध्या से निकले हैं तो अनजाने में भरत जी ने वाण चलाया है और भगवान हनुमान जी के लगा है, तो फिर उनको बहुत पश्चाताप हुआ है और उन्होंने फिर उनकी सेवा भी की है। तो उसी परंपरा से उनके भरत जी ने तेल लगाया था, उसी परंपरा से आज भी श्री हनुमान जी के चरणों पर तेल चढ़ाया जाता है। तो हमें इस प्रसंग से ये याद रखना है कि भगवान के किसी भक्त के बारे में किसी भी तरह की गलत फहमी न हो। प्रेम है, प्रेम में पजेशनेस भी आ जाती है, लेकिन उस पजेशनेस में आकर के हम किसी भक्त का अहित न कर बैठे, जैसे भरत जी ने किया। अब 13वीं चौपाई लेते हैं, अगली चौपाई। सहस्त्र वदन तेरो यश गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगाए। सहस्त्र वदन यानी शेषनाग आपका यश गाते हैं। ऐसा कहें कि श्रीपति यानी लक्ष्मीपति, यहां पर श्री राम जी है लक्ष्मीपति, आपको गले लगाते हैं। स्वयं लक्ष्मण जी श्री हनुमान जी के यश का गान करते हैं। शेषनाग का अवतार लक्ष्मण जी, इसलिए क्रोधित भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। लक्ष्मण जी को क्रोधित करना आसान है, रिझाना बहुत मुश्किल है। स्वयं भगवान रामचंद्र जी कहते हैं कि मुझे प्रसन्न करना आसान है, लेकिन लक्ष्मण को प्रसन्न करना कठिन है। संजीवनी जड़ी बूटी ला करके जिनके प्राणों की रक्षा किए हैं, ऐसे श्री लक्ष्मण जी श्री हनुमान जी की प्रशंसा का गान करते हुए अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं। और साथ में ही जो 12वीं चौपाई में कहा गया कि तम मम प्रिय भरत समभाई, तो यह न समझे कि ऐसा सुनकर लक्ष्मण जी को शायद बुरा लगा हो, वो रूठे नहीं हैं। इसलिए यहां कहा गया सहस्त्र बदन तुमरो यश गावे। पूरा अयोध्या जी के महल का परिवार श्री हनुमान जी का ऋणी है। उत्तरकांड में एक बहुत ही प्यारा श्लोक है, भगवान श्री राम जी स्वयं कहते हैं, वाल्मीकि रामायण में है, हम सब अयोध्या का पूरा परिवार, इक्ष्वाकु वंश का जो परिवार है, रघुवंश, पूरा का पूरा तुम्हारा ऋणी है हनुमंत। भगवान कितनी सुंदर बात कहते हैं यहाँ पर कि हनुमंत, तुम्हारे एक ही उपकार का बदला दूं तो मेरा जीवन सारा चला जाएगा। मेरा प्राण भी दे दूं तो केवल तुम्हारे एक उपकार का बदला हो सकता है, और बाकी के सारे उपकार तो मेरे परिवार पर ऋण बनकर रहेंगे। हम तुम्हारे ऋणी रहेंगे। और प्रभु आगे और भी बहुत सुंदर बात कहते हैं, हनुमंत, मैं ये तुम्हारा ऋण चुकाना भी नहीं चाहता हूं। ये जो तुम्हारे ऋण है, जो उपकार है तुमने किए हैं, वो सारे उपकार मेरे जीवन में डाइजेस्ट हो जाए। मैं तुम्हारा ऋण चुकाना नहीं चाहता। कोई कह सकता है कि कैसे भगवान है कि उपकार का बदला चुकाना नहीं चाहते। भगवान कहते हैं मैं उपकार का बदला चुकाना नहीं चाहता। क्यों? राम जी कहते हैं, हनुमंत,
मैं यह कह रहा हूं कि तुम्हारे उपकार का बदला चुकाना नहीं चाहता हूं, तो इसका अर्थ क्या हुआ? उपकार का बदला कब चुकाया जाता है? जब सामने वाला मुसीबत में आए। मेरे जीवन में समस्या थी, तुमने मेरा काम किया, वो उपकार है। और मैं ये कहूं कि अब मैं उपकार चुकाना चाहता हूं, इसका सीधा सा अर्थ यही है कि तुम मुसीबत में आओ तभी तो उपकार चुका पाऊंगा। मेरे पास में कुछ लिक्विडिटी की शॉर्टेज हो गई, 5 लाख रुपए कम पड़ गए, कोई बड़ी मुसीबत आ गई और अचानक 5 लाख की जरूरत पड़ गई, तो उसके लिए मैं किसी स्वजन के पास जाऊं और उन्होंने तुरंत निकाल कर 5 लाख रुपए मुझे दे दिए, मैं कहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बड़ा उपकार आपने किया है। अब आपको कभी जरूरत पड़े तो कहना मुझे। प्रत्युपकार का अर्थ यही तो हुआ कि कभी आपको भी जरूरत पड़ जाए, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता कि कभी आपको भी कमी पड़ जाए। ये भगवान का कितना बड़ा प्रेम है। हनुमंत, मैं तुम्हारे उपकार का बदला चुकाना नहीं चाहता। भगवान कहते हैं कि हनुमंत, मैं ऐसा मौका नहीं ढूंढना चाहता। अगली चौपाई लेते हैं। सनकादिक ब्रह्मादि मुनिषा नारद सारद सहित अहिंसा, जम कुबेर दिक्पाल जहां ते कर को विद कही सके कहाते। इन 14 और 15 दोनों चौपाई में भगवान श्री रामचंद्र जी या फिर गोस्वामी तुलसीदास जी जो वर्णन कर रहे हैं श्री हनुमान जी के प्रशंसक कितने हैं, और इतने सारे लोग कहते हुए फिर भी श्री हनुमान जी की स्तुति की नहीं जा सकती। सनकादिक, सनकादिक का अर्थ है सनक वगैरह। ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं, इनके नाम है सनक, सनत, सनंदन और सनातन। ये चारों साथ में मिलकर के सनत कुमार कहलाते हैं। ये चारों हमेशा ही साथ में रहते हैं, बड़े ज्ञानी हैं, चिरंजीवी है। उनके मुखारबिंद पर हमेशा छोटे बालक जैसी निर्दोषिता बनी रहती है। शास्त्रों के ज्ञाता है। नारद जी को भी उपदेश उन्होंने ही किया है। भागवत के मातम्य में भी सनत कुमारों का वर्णन आता है। जब नारद जी उद्विग्न थे, उदास थे कि भक्ति देवी की समस्या को कैसे दूर करे, तो यह उपाय सनत कुमारों ने ही दिया है। क्योंकि आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो, लेकिन नारद जी समझ नहीं पाए कि कौन सा सत्कर्म करूं। तब सनत कुमारों ने कहा था कि श्रीमद् भागवत की कथा करो। सनकादिक, ब्रह्मादिक, आदि का अर्थ है एक्सेट्रा, ब्रह्मा वगैरह, सृष्टि के सर्जक ब्रह्मा, पालक विष्णु और संगारक शिव जी, त्रिपुटी यानी ब्रह्मा जी। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, बड़े बड़े मुनि व मुनीश्वर, नारद सारद सहित अहिंसा। नारद जी, सारद भगवती माँ शारदा सरस्वती जी, और अहिंसा यानी सर्पराज शेषनाग सहित शब्द का एक अर्थ होता है संधि, साथ में सब। नारद सारद सहित अहिंसा, नारद जी और सरस्वती जी के साथ में शेषनाग, ये एक अर्थ हुआ। सहित का दूसरा अर्थ है सहपलत हित यानी सहित, सहित की इच्छा से हित के साथ वर्णन करे। जय कुबेर दिक्पाल जहाते, जम कुबेर
दिक्पाल चाहते। जम यमराज, धर्मराज, कुबेर यानी संपत्ति के अधिपति, दिक्पाल दिशाओं के रक्षक, कवि यानी बड़े बड़े विद्वान, जानकार, कहीं सके कहते। श्री हनुमान जी का पराक्रम, श्री हनुमान जी की भक्ति, श्री हनुमान जी के सत्कर्म, श्री हनुमान जी की विनम्रता, ये सब इतने विलक्षण है कि बड़े बड़े देवता लोग भी उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो फिर विद्वान कवि तो भला कैसे वर्णन कर पाएंगे। बड़ा सुंदर श्लोक है कि साही सात समुद्र जितनी, इतनी समुद्र की शाही बनाए, पर्वत के समान ऊंची इतनी शाही हो, और लेखनी कल्प वृक्ष की डाली, उसकी कलम बनाई जाए, पूरी पृथ्वी का कागज बनाया जाए, और स्वयं देवी सरस्वती लिखना शुरू करे, सर्व कालम हर काल में लगातार लिखती रहे, फिर भी महादेव रूप श्री हनुमान जी के गुणों का अंत नहीं आएगा। ये भगवान शंकर ही है, शंकर सुवन केसरी नंदन, या शंकर स्वयं केसरी नंदन का वर्णन कौन कर पाएगा। कवि को विद कही सके कहाते। अब 16वीं चौपाई लेते हैं। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। गोस्वामी जी बड़ी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहते हैं, हे हनुमान जी, हे गुरुदेव, आपने सुग्रीव के ऊपर भी उपकार किया। आपने सुग्रीव को प्रभु श्री राम जी से मिला दिया, जिसके परिणाम स्वरूप सुग्रीव को राजपद प्राप्त हुआ। रावण की कथा हम सब जानते हैं। बाली ने तो सुग्रीव को खदेड़ दिया था किष्किंधा से बाहर। श्री हनुमान जी ने सुग्रीव की मैत्री भगवान से, श्री राम जी के से करवाई, और सुग्रीव की विनती पर भगवान श्री राम जी ने मात्र एक बाण मारकर बाली को मारा है। अब भगवान ने बाली को मारा तो स्वाभाविक रूप से किष्किंधा का राज्य उनका हो गया, क्योंकि किष्किंधा के राजा को किसने मारा? प्रभु ने मारा, तो राज्य भगवान का हो गया। लेकिन भगवान तो वनवास पर है, उनको तो किसी राज्य की अपेक्षा नहीं है। अति तेजस्विता पूर्वक भगवान श्री राम जी ने वो राज्य सुग्रीव को दे दिया, राजपद दीना। भगवान ने 3 राज्य छोड़े हैं। जो छोड़ता है वो ही भगवान राम हो सकता है। पकड़ के रखने वाला तो धृतराष्ट्र होता है। जो बंधनों से मुक्त है वो ही छोड़ सकता है। लोभ छोड़ने नहीं देता है। जो मेरा है वो छूटे नहीं, ये किसी को नहीं दूंगा मैं। ये बंधन का बहुत बड़ा कारण है। इसको कैसे तोड़ा जाए, वो कला श्री हनुमान जी से सीखे, श्री रामचंद्र जी से सीखे। भगवान ने एक ही नहीं 3 राज्यों को छोड़ा है। अयोध्या का राज्य का अधिकार से प्रभु का था। ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते प्रभु श्री राम जी ने उस राज्य को छोड़ दिया पितृ आज्ञा के कारण। ये तो हम कहते हैं कि पितृ आज्ञा के कारण, लेकिन यदि आप वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करोगे तो पता चलेगा कि दशरथ जी श्री राम जी को कहा ही नहीं कि तुम जाओ। पितृ आज्ञा तो ये थी कि राम तुम वन में मत जाओ। पितृवचन था, और वो वचन कैकेयी को दिया गया था। भगवान श्री राम जी को कोई वचन नहीं दिया गया था। दशरथ जी तो भगवान श्री राम जी से कह भी नहीं पा रहे हैं। राम को देखकर दशरथ जी बेहोश हो जाते हैं कि इसको कैसे कहूं।
इसका कोई दोष नहीं है, ये इतना पवित्र है, मेरा पुत्र है। और रामचंद्र जी ने पूछा कैकेयी से, माँ क्या हुआ, पिताजी इतने अस्वस्थ क्यों है? कैकेयी कहती है, बेटा बात यह है कि आपके पिताजी आपको कह नहीं पा रहे हैं। मैं बता दूं, 2 वरदान मैंने मांगे थे, उसमें एक पहला वरदान है कि तुम्हें 14 वर्ष में वन में जाना है। बस इतनी सी बात है मैया। अरे वो तो बहुत बड़ा लाभ है मेरे लिए, वन में जाऊंगा, मुझे बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन होंगे, सत्संग होगा, कितने ज्ञान की प्राप्ति होगी मुझे। अभी निकल जाता हूं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। निकल गए और जब बलकर धारण करके पिताजी की आज्ञा लेने के लिए आए हैं तो दशरथ जी स्पष्ट कहते हैं कि पुत्र मत जाओ। आंखों में आंसू है दशरथ जी के, राम मत जाओ, पिताजी मुझे जाना चाहिए। दशरथ जी कहते, पुत्र यदि तुम जाना चाहते हो तो अयोध्या के बाहर नंदीग्राम है, वहां जाकर रहो। यूं मानो दशरथ जी का वहां अयोध्या के बाहर बहुत बड़ा फार्म हाउस था, वहां रहो, ताकि दोनों बातें हो जाए, वनवास भी हो जाए और मुझे जब भी इच्छा हो मैं मिलने चला जाऊं वीकेंड में। श्री भगवान राम जी कहते हैं, नहीं पिताजी, तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। कैकेयी ने ये शब्द कहे हैं तब तपस्वी का भेष धारण करके उदासीन अवस्था में भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वन में गए हैं। तो पिताजी समीप रहने का तो प्रश्न ही नहीं आता है। फिर भी दशरथ जी कहते मत जाओ, मत जाओ राम, कहते रहे दशरथ जी, और राम जी निकल पड़े। अंत में दशरथ जी कहते हैं कि राम, मेरी एक ही समस्या है, तुम मेरी सब बातों को मानते हो, तुम ये मेरी एक बात तो मत मान। ये राम जी, ये भगवान राम जी है, जबकि पिता कह रहे हैं कि तुम मेरी सभी बातों को मानता है, पुत्र एक बात तो मत मान। और आज का पिता अपने पुत्र से कहता है कि तुम मेरी एक बात तो मान ले। ये कहां तक आ गए हम, कितनी अवनति हो गई हमारी। श्री भगवान राम जी जब चले हैं तो पूरी अयोध्या उनके साथ चली है। उस वक्त यदि राम जी चाहते तो विद्रोह भी कर सकते थे विदाई की जगह। जैसे आजकल बेटा कोर्ट में केस डाल देता है कि संपत्ति तो मेरी है, भगवान भी कह सकते थे मैं पैतृक संपत्ति में हिस्सेदार है, मेरा दादाजी की छोड़ कर गए थे, तुम्हारी पत्नी से तुम्हारा जो कुछ भी हो जाए तो क्या मुझे अधिकार से वंचित रखोगे। लेकिन भगवान ने ऐसी कोई बात नहीं की। यदि भगवान ऐसा करते तो अयोध्या की प्रजा राम जी के पक्ष में होती। फिर भी भगवान श्री राम जी अयोध्या के राज्य को छोड़कर चले हैं। आगे का चिंतन कल करेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।